क्या आप जानते हैं हनुमान जी ने लंका जलाते समय अपने शरीर को छोटा कर लिया था? या फिर जब उन्होंने सूर्य को निगलने की कोशिश की तो उनका आकार इतना बड़ा हो गया था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा? ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि शास्त्रों में वर्णित हनुमान जी की 8 दिव्य सिद्धियां हैं। आज हम आपको इन्हीं अद्भुत शक्तियों के पीछे छुपे रहस्य बताएंगे, वो भी विज्ञान और पौराणिक प्रमाणों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम। दोस्तों, हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। जन्म से ही उनमें अद्भुत शक्तियां थीं, लेकिन जब उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया और राम भक्ति को अपनाया तो उनकी शक्तियां असीम हो गईं। आज हम जानेंगे कि कैसे हनुमान जी ने इन 8 सिद्धियों का उपयोग करके असंभव कार्य किए और धर्म की रक्षा की। तो आइए जानते हैं कौन सी थी हनुमान जी की 8 सिद्धियां। पहली थी अणिमा सिद्धि, जिसमें सूक्ष्म रूप धारण करने की अद्भुत क्षमता थी। जब लंका में सीता माता को खोजने के लिए हनुमान जी ने अपने शरीर को एक छोटे से कीड़े के आकार का कर लिया। वे चुपचाप रावण के महल में घुस गए और सीता माता तक पहुंचे। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी अपने शरीर को परमाणु से भी सूक्ष्म आकार में परिवर्तित कर सकते थे। लंका प्रवेश के समय उन्होंने एक सूक्ष्म कीट का रूप धारण कर राक्षसों की दृष्टि से ओझल हो गए। शास्त्रों में वर्णित है कि यह सिद्धि उन्हें भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुई थी। दूसरी थी महिमा सिद्धि, जिसमें विराट स्वरूप धारण करने की शक्ति थी। जब हनुमान जी ने सीता माता को खोजने के लिए समुद्र लांघा तो उन्होंने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि पर्वत जैसा दिखने लगे। रामायण में वर्णित है कि उनके पैरों के निशान आज भी समुद्र तट पर मौजूद हैं। इस सिद्धि के प्रयोग से हनुमान जी अपने शरीर को अनंत विस्तार दे सकते थे। समुद्र लांघते समय उनका आकार इतना विशाल हो गया था कि उनके पैरों के निशान आज भी तमिलनाडु के रामेश्वरम में देखे जा सकते हैं। बाल्यावस्था में सूर्य को फल समझकर निगलने के प्रयास में उनका आकार इतना बढ़ गया था कि उनका एक पैर पृथ्वी पर और दूसरा ब्रह्मलोक में पहुंच गया था। तीसरी थी गरिमा सिद्धि, जिसमें अतिभारी होने की अलौकिक क्षमता थी। लंका जाते समय सिंहिका नाम की राक्षसी ने हनुमान जी की छाया पकड़कर उन्हें निगलना चाहा। तब हनुमान जी ने गरिमा सिद्धि का उपयोग करके अपने शरीर को इतना भारी कर लिया कि सिंहिका समुद्र में डूब गई। सिंहिका राक्षसी वध के प्रसंग में हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रदर्शन किया। शास्त्रों के अनुसार इस अवस्था में हनुमान जी का भार संपूर्ण मेरु पर्वत के बराबर हो गया था। भौतिक विज्ञान के नियमों को चुनौती देती यह सिद्धि आज के वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली है। चौथी थी लघिमा सिद्धि, जिसमें हल्का होकर उड़ने असीम शक्ति थी। हनुमान जी वायु के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें हवा से भी तेज उड़ने की शक्ति प्राप्त थी। उन्होंने मात्र कुछ ही क्षणों में समुद्र पार कर लिया था। पवन पुत्र होने के कारण हनुमान जी को यह सिद्धि स्वाभाविक रूप से प्राप्त थी। वे गुरुत्वाकर्षण के नियम को निष्प्रभावी कर हवा से भी हल्के होकर उड़ सकते थे। रामायण में 5वीं थी प्राप्ति सिद्धि, जिसमें अप्राप्य को प्राप्त करने की कला थी। संजीवनी बूटी प्रसंग में जब हनुमान जी को बूटी की पहचान नहीं हुई तो उन्होंने पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही उखाड़ लिया। यह सिद्धि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उच्चतम रूप है, जहां मनचाही वस्तु स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तंत्र शास्त्र में इसे सांकेतिक सिद्धि भी कहा गया है, जो गहन तपस्या से प्राप्त होती है। छठी थी प्राकाम्य सिद्धि, जिसमें रूप परिवर्तन की अद्वितीय क्षमता थी। हनुमान जी ने लंका में जासूसी करते समय मकरी यानी मछली का रूप धारण किया था। योग वाशिष्ठ में वर्णित है कि वे किसी भी जीव जंतु, वृक्ष या यहां तक कि निर्जीव वस्तु का भी रूप धारण कर सकते थे। यह सिद्धि आणविक स्तर पर शरीर के पुनर्गठन, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह शक्ति उन्हें सूर्यदेव से प्राप्त हुई थी। 7वीं थी ईशित्व सिद्धि, जिसमें प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्त था। बचपन में जब हनुमान जी को भूख लगी तो उन्होंने सूर्य को ही फल समझकर निगलने का प्रयास किया। उनकी शक्ति के आगे सूर्यदेव भी रुक गए थे। बाल्यावस्था में सूर्य को रोकने की घटना इस सिद्धि का सर्वोत्तम उदाहरण है। हनुमान जी ने पृथ्वी के घूर्णन और सूर्य की गति को प्रभावित किया था। शिव पुराण के अनुसार यह सिद्धि उन्हें शिवजी के कालाग्नि रुद्र अवतार से प्राप्त हुई थी। 8वीं थी वशित्व सिद्धि, जिसमें दूसरों को वश में करने की शक्ति थी। लंका दहन के समय हनुमान जी ने अपनी इस सिद्धि से राक्षसों को भ्रमित कर दिया था।
जिससे वे आपस में ही लड़ने लगे। यह सिद्धि टेलीपैथी और मास माइंड कंट्रोल का उच्चतम रूप है। अग्नि पुराण में वर्णित है कि इस सिद्धि के प्रयोग से व्यक्ति किसी के भी विचारों और कर्मों को नियंत्रित कर सकता है। दोस्तों, हनुमान जी की ये सिद्धियां केवल शक्ति नहीं बल्कि भक्ति और संयम का परिणाम थीं। अगर हम भी उनकी तरह निष्काम भाव से सेवा करें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।